सर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का उद्देश्य क्या है औद्योगिक क्षेत्र में? दिनांक 12 तारीख को औद्योगिक थाने को एक सूचना मिली थी जिसमें बताया गया कि बियाडा के अंतर्गत एक षष्ठी प्लास्टिक उद्योग और षष्ठी मस्टर्ड ऑयल नाम की एक कंपनी है जिसका कि वहाँ पे गोदाम था, कारखाना था। उस कारखाने में लगभग 1 करोड़ से ऊपर का सामान चोरी होने की सूचना मिली। इस संबंध में जो जो सूची दी गई उसको लेते हुए हम लोगों ने FIR दर्ज की। एक टीम बनाई गई जिसमें हमारे SDPO सिटी थे, सर्कल इंस्पेक्टर विधि व्यवस्था थी, DIU टीम थी, हमारे थाना प्रभारी औद्योगिक क्षेत्र के थे। उन्होंने लोकल सभी CCTV कैमरों का अवलोकन किया, आसपास के लोगों से सूचना संकलन किया, जो भी वहाँ पे गार्ड काम करते थे उनसे पूछताछ करी, घटनास्थल का अवलोकन किया। तो उसको देखने से पता चला कि वहाँ पर ताला नहीं टूटा हुआ है, लेकिन वहाँ पर बक्सा लगाकर और दूसरा दीवार को फांद कर वहाँ पर चोरी की घटना की गई है। वहाँ पर कुछ अन्य आपत्तिजनक सामान वगैरह भी मिला है। इसके बाद हम लोगों ने जांच पड़ताल करते हुए कई संदिग्ध व्यक्तियों को उठाया, पूछताछ करी। कुछ कबाड़ी वाली दुकानों में भी हम लोगों ने तफ्तीश करी और कुछ दुकानों को खुलवा कर जो पुराना पीछे सामान रखा गया उस सबको देखा गया और वादी से पहचान करवाई गई। तो जानकारी हुई कि 2 कबाड़ी वाले और 3 इसमें अभियुक्त जो है जो कि चोरी की घटना में शामिल थे, उन लोगों को हम लोगों ने उठाकर गिरफ्तार किया है, पूछताछ करी है। तो उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि उन्होंने ये चोरी करी है। ये जो प्लास्टिक उद्योग है ये कुछ समय से बंद था। जो इसका चलाने वाला मालिक था वो इसको हर 15-20 दिन में 1 महीने में देखने के लिए आता था। वहाँ पर सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था नहीं थी, इसी कारण ये घटना हुई है। जो गैंग में इस तरीके से काम कर रहे थे, इसको चीज़ों को चोरी करना और ले जाकर कबाड़ी वाले के पास बेचना, कबाड़ी वाला उसको आगे ले जाकर बेचता था। जो सामान बरामद हुआ है वो काफ़ी भारी भारी सामान है। कुछ वहाँ पर जो भी प्लास्टिक की चीज़ों को बनाने के जो मोटर यूज़ होती हैं, जो तार यूज़ होते हैं, जो भी पाइप होते हैं, ये सारे भारी भारी सामान भी वो लोग चोर लोग ले गए हैं। इससे जानकारी होती है कि चोरी की घटना एक दिन में नहीं करी गई है, कई दिनों में करी गई है। तो जो इलाका है वो देखने से प्रतीत होता है, हम लोग जाकर देख कर आए हैं, काफ़ी सुनसान इलाका है, वहाँ पर कोई आने जाने वाला व्यक्ति नहीं है। कई इंडस्ट्री उद्योग है जिसमें ताला लगा हुआ है, तो इस कारण ये घटना हुई है। इसमें आगे भी और भी लोगों के सम्मिलित होने की आशंका है। जो कुछ लोग के जो नाम आए हैं उनमें गंगा कुमार पासवान, जो गोपालपुर औद्योगिक क्षेत्र का ही रहने वाला है, इसका भी आपराधिक इतिहास है। राजन कुमार पिता स्वर्गीय मुन्ना मंडल, ये मीरा चक्कर रहने वाला है। सिंटू कुमार पिता मुन्ना मंडल, ये भी मीरा चक्कर ही रहने वाला है। इसके अलावा विक्रम कुमार और बंटी कुमार, ये गणेशपुरा कॉलोनी लहरी टोला सबूर का रहने वाला है। ये कबाड़ी वाला है जो कि चीज़ों को खरीदता था और आगे बेचता था। इसमें अन्य लोगों का भी जिनका नाम सामने आ रहा है वो आ रहे हैं महेश पासवान, इसका लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास रहा है, पहले भी चोरी के मामलों में और बरामदगी के मामले में गया है। और संजीव कुमार पिता विनोद मंडल, नया टोला मीराचक। तो बेसिकली जो काम करने वाले लोग हैं, जो चोर हैं, ये मीराचक के ही रहने वाले हैं औद्योगिक क्षेत्र के। इसमें हम लोग आगे करके आगे भी बरामदगी करेंगे और जैसा होगा आप लोगों को बरामदगी में क्या क्या नुकसान हुआ? बरामदगी में इसमें कई लंबा तार जो कॉइल है कॉपर का वो बरामद हुआ है। एक बड़ा जो डायनामो है उसका क्षतिग्रस्त जो पार्ट होता है, लगभग उसका वेट 80 से 90 किलो 100 किलो के आसपास होगा। कई जो इसमें टोटो चोरी का भी बात सामने आ रही है क्योंकि उसकी बैटरी भी मिली हुई है। तो 4 जो टोटो की बैटरी बरामद हुई है। प्लास्टिक और सिंचाई में उपलब्ध होने वाले जो पाइप हैं और पाइप के छोटे कल पुर्जे हैं वो सब बरामद हुए हैं। तो चोरों ने छोटा छोटा करके कई जगह पे जा के चोरी करी है लगातार। इतने भारी भरकम सामान है सर, किसी किराना उराना वगैरह का इस्तेमाल हुआ है? हाँ, यही हम लोग को भी ऐसा लगता है कि किसी तरीके से उन्होंने किस तरीके से उस दीवार को फांदा होगा। पीछे एक गड्ढा भी मिला हुआ है जहाँ पर जगह बनाई हुई है, तो उसका साइज़ बहुत ज़्यादा नहीं है, उस जगह से उन चीज़ों को निकाला जा सकता है। अनुमानित कितने का सामान होगा? सामान अनुमानित हम लोग जो सूचना दी गई है वो तो 1 करोड़ के ऊपर दी गई है, लेकिन हम लोग उसको सत्यापित कर रहे हैं कि पहले की कोई फोटोग्राफ है या उससे हम लोग सूची को सत्यापित। हाँ, इसमें जो भी बैकवर्ड लिंक है या फॉरवर्ड लिंक है, जो जहाँ पर भी इसको खपाया जाता था, जहाँ पर ले जाकर बेचता था, उसको हम लोग पता करने की कोशिश कर रहे हैं। धन्यवाद। आज नाथनगर विधानसभा के अंतर्गत जगदीशपुर प्रखंड का हमने जो है बिहार बदलाव के नाम से यात्रा निकाला, जिस कड़ी में हम लोग गोनू धाम से अपना यात्रा शुरू किए थे 15-17 मोटरसाइकिल के साथ और 12-13 फोर व्हीलर थे। उसके माध्यम से हम लोगों ने जो है जनता के बीच में ये जो हमारा सिंबल है जनसुराज पार्टी का स्कूल का बस्ता था, इसको जन जन तक पहुंचाने के लिए यह यात्रा निकाला। इसका क्या उद्देश्य है आगे? इसका उद्देश्य है कि जनमानस तक, जनपटल तक, नाथनगर विधानसभा के सभी लोगों तक जो है जनसुराज पार्टी की विचारधारा और जो है स्कूल का बस्ता सिंबल को पहुँचाना। कितने कार्यकर्ता शामिल हुए थे? तकरीबन हमारे 300-400 के बीच में कार्यकर्ता शामिल हुए थे, जो कि जगदीशपुर के संगठन के जो भी हमारे कार्यकर्ता थे, जगदीशपुर संगठन के कार्यकर्ता इसमें शामिल हुए थे। आगे क्या उद्देश्य है? जी, आगे उद्देश्य यही है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, जनसुराज पार्टी जिसका चुनाव चिन्ह स्कूल का बस्ता छाप है, इसका उद्देश्य है कि इस बार जो है वोट जनता जो है शिक्षा के लिए, रोजी रोजगार के लिए
और अपने बच्चों के लिए शिक्षा और रोजगार के लिए वोट करें। इसी के उद्देश्य के लेके हम लोग जो जनता को जागरूक करने के लिए स्कूल का अवस्था की जानकारी चुनाव चिन्ह को पहुँचाने के लिए आज जगदीशपुर प्रखंड के विभिन्न पंचायत का हम लोगों ने बिहार बदलाव यात्रा किया। सुनने में आप लोग मीडिया के माध्यम से हम बताना चाह रहे हैं कि परिवार लाभ कार्ड एक ऐसा गारंटी कार्ड है जिसके माध्यम से जनसुराज पार्टी प्रशांत किशोर जी सभी से यह गारंटी देते हैं कि जब जनसुराज की पार्टी को आप लोग सरकार बनाइएगा तो हर व्यक्ति का 20,000 तक का लाभ सुनिश्चित होगा, जिसमें कि युवाओं के लिए 12,000 है, महिलाओं बुजुर्गों विधवा महिलाओं के लिए 2,000 पेंशन है, बच्चों की शिक्षा के लिए 1,000 रुपये की राशि की बात की गई है। जो हमारी महिलाएं हैं वो 5 लाख तक का लोन ले सकती हैं, 2,500 रुपये उनके लिए राशि दिया गया है। किसानों की किसानी मजदूरी को मनरेगा से जोड़ने के लिए 2,500 का व्यवस्था किया गया है। तो कुल इस प्रकार से 20,000 रुपये की सुविधा मिलती है जो कि परिवार लाभ कार्ड के माध्यम से जनसुराज पार्टी घर घर पहुंचाने का काम कर रही है। आपका परिचय? जी, मेरा नाम सनीज कुमार है। जितने सारे कार्यकर्ता हैं हमारे देवमयी जनता है सब मुझे गोल्डन मंडल के नाम से, गोल्डन मंडल सर के नाम से जानते हैं और मैं जनसुराज पार्टी का नाथनगर विधानसभा का संभावित विधायक प्रत्याशी हूँ। थैंक यू।